Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to start a new chapter called Carbon and its Compound. So let's start. जैसा कि हमें पता है कि हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, ठीक? तो सबसे पहले कार्बन को जान लेते हैं। अगर आपको पता हो कि कार्बन जो है उसका सिंबल होता है सी, ठीक है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। वहीं अगर बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। दैट मीन्स इसके के शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसको दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? मान लो ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट और फिर आपका आता है सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है? तो जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है आप उसमें क्या दिखाओगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लैक से दिखा दिए। और वहीं पे आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कार्बन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर वहीं बात करें कि कार्बन का मास कितना होता है, तो कार्बन का मास होता है 12, ठीक है? ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी की, तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4, क्योंकि कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, ठीक है? और इसी वैलेंसी को हम क्या कहते हैं? इसी वैलेंसी को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी, जिसमें टेट्रा का मतलब क्या हो गया? टेट्रा का मतलब हो गया आपका 4, ठीक? तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन, ठीक? अब देखो, हमें समझना है कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ठीक है? तो देखो, कार्बन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है? ग्रेफाइट आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर 3 में कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका एक्सेप्शन है। वहीं बात करें कार्बन के कंपाउंड के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं, लो, ठीक है? कम पाए जाते हैं किससे? एज कंपेरिजन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक? चलो अब थोड़ा ना आगे और समझते हैं। देखो, कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है? कोई भी एलिमेंट रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर पाए? अटेन कर पाए, ठीक? अब हम जानेंगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो देखो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि नोबल गैस होता है बेसिकली आपका कि वो स्टेट जिसमें आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो आपका लास्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक? अब इस चीज को समझो कि जो 8 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन होती है इसको कहते हैं हम ऑक्टेट, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट। अब जरा मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने लिया सोडियम। आपको पता है सोडियम को Na से दिखाते हैं। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है? Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 11। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हो तो वो होता है 2,8,1। तो इसका मतलब Na की जो वैलेंसी है या जो उसका आखिरी में इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी लिख देता हूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक? जो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1। तो सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या कर सकता है? सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर देगा, ठीक है? और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8, ठीक? अब देखो, इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये इसका लास्ट ऑर्बिट हुआ, और इसके लास्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल है। तो यहां से आपने एक चीज देखी कि स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे, ठीक है? या तो इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता होगा? गेन किया जाता होगा, ठीक है? और जब ये लूज और गेन वाली क्राइटेरिया होती है तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, ठीक है? तो आप सिंपल इतना याद रखेंगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आखिरी में या तो ऑक्टेट हो जाए या तो क्या हो जाए? ड्यूप्लेट हो जाए।
ठीक, अब समझते हैं कार्बन के केस में। देखो कार्बन की बात की जाए तो क्या लिखा है, इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो उसको क्या कर सकता है, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था 2,4। या तो वो क्या कर सकता है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, या क्या करे, चारों इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, अगर कार्बन आपके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और 2 का मतलब वो क्या बना लेगा, ड्यूप्लेट बना लेगा। और वहीं अगर कार्बन आपका क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,8। देखो आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब उसने क्या बना लिया, आपका ऑक्टेट बना लिया। तो कार्बन के पास दो चॉइसेस है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। अब देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पहले एक चॉइस है उसके पास कि वो गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन होती है आपकी नेगेटिव चीज। अगर आप नेगेटिव चीज लेते हो तो जो आप एक्वायर करते हो, आप एक्वायर करते हो एक नेगेटिव चार्ज। आप कैसा चार्ज एक्वायर करते हो, नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका C4-। अब देखो कार्बन की बात कर लेते हैं वापस से, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था 6। तो इसका मतलब कार्बन के पास प्रोटॉन कितने थे, कार्बन के पास प्रोटॉन थे 6। वहीं बात करें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी थे आपके 6। और क्योंकि कार्बन का मास था 12 तो कार्बन के जो न्यूट्रॉन आए थे वो भी कितने आए थे 6। जिन बच्चों को नहीं पता, जो मास होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्बन का मास 12 था, प्रोटॉन थे 6, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे 6। अब देखो यहाँ पे हमने इसका सारा लिख लिया कि प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन। अब अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो हो गया C4-, मतलब कार्बन के पास प्रोटॉन तो अभी भी 6 है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो अभी भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसने 4 ले लिए तो कितने हो जाएंगे 10। अब एक बात बताओ, क्या 6 प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्या 6 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएंगे, क्या उसको इफेक्टिवली आपका अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है 10 उसको होल्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि जो आपका कार्बन है वो गेन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो लूज करे। ठीक है, तो जब लूज करता है, आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप क्या लूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो मतलब आप नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो आप कैसे हो जाओगे, जो आपका एलिमेंट है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और पॉजिटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट को कहते हैं कटायन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब होगा क्या, फिर से लिख देते हैं कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं 6, ठीक है, कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी है 6। अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब C4+, तो कार्बन के पास प्रोटॉन तो अभी भी 6 होंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन तो अभी भी 6 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा आदमी है कि जो जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे और वो 6 से 8 होने की जगह, या 6 थे जिसमें 4 उसके आउटर मोस्ट में थे, 4 से 8 होने की जगह वो चारों को लूज करना चाहेगा। तो कार्बन कभी ऐसा करना चाहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लूज करने में एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, एक इलेक्ट्रॉन। यहां तो आप कार्बन को कह रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो वो ये चीज नहीं करेगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता, मतलब कि कार्बन कटायन भी नहीं बनाएगा आपका। ठीक, तो सवाल आता है कि कार्बन अब करेगा क्या। तो कार्बन देखो क्या करता है, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आपको बता दूं कि हम जो 10th क्लास तक पढ़ते हैं, हम 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है,
एक पढ़ते हैं हम आयोनिक बॉन्ड और एक पढ़ते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की, तो आयोनिक बॉन्ड में बेसिकली आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपके कटायन और अनायन बनते हैं। ठीक, लेकिन जब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे नो चार्ज एक्वायर, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आता क्योंकि आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, नो चार्ज एक्वायर। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब तो कार्बन करेगा क्या, कार्बन बेसिकली ये करेगा कि अपने जैसे और कार्बन या कोई और एलिमेंट, अदर एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा। तो हमें यहां से समझ में आता है कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाने वाला है, कार्बन हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है, ना कि आयोनिक। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ एग्जांपल समझो, जैसे एक मैंने लिया है हाइड्रोजन का, मैं इसको समझाता हूं। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, H एक इलेक्ट्रॉन मान लो, इसे क्रॉस से दिखा दिया। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि अगर लेगा तो ये छोटा एटम है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। तो ये क्या करता है, ये प्रेफर करता है ज्यादातर कि इसको अपने जैसा कोई और हाइड्रोजन मिल जाए और इसको एक कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है, कहता है देख भाई हाइड्रोजन, तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, हम दोनों किसी को दे नहीं सकते, तो हम एक काम करते, ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तू क्या कर, अपना इलेक्ट्रॉन ना अभी डॉट से बना ले। ठीक, ये रहा तेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, और आजा तू मेरे बगल में खड़े हो जा। ठीक, अब होता क्या, ये दोनों बगल में खड़े हो जाए। ये कहता है पहला वाला हाइड्रोजन कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं स्टेबल हूं तो मैं तेरे वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा के बोलूंगा कि हाँ मेरे को देख लो, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं स्टेबल हूं। अब जब तुझसे कोई पूछे तो तू भी ये कहना कि देखो भाई मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं भी क्या हूं, स्टेबल हूं। इससे क्या होगा, ना हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, हमने क्या कर लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ठीक, इसी से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो यहाँ एक बॉन्ड बना है, अब जो बॉन्ड बनता है वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा आपने कैसा बॉन्ड देखा होगा, सिंगल बॉन्ड देखा होगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो है आपका ऑक्सीजन का। देखो मैं लिखता हूं ऑक्सीजन के बारे में पहले। ऑक्सीजन सिंबल है O, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 8। 8 के लिए अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो 2,6। इसका मतलब ऑक्सीजन भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन सोच रहा है कि यार मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो वो क्या देखता है, जब वो गली में घूम रहा था अपनी, तो वो देखता है कि मेरे जैसा एक और ऑक्सीजन है और उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन जो पहला वाला है ये इसको आइडिया देगा कि भाई एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देख मैं खड़ा हो जाता हूं और इधर तू खड़ा हो जाए। ठीक है, और क्या कर कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख देता हूं, लेट से मैंने ब्लू से ही दिखा दिया, और तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर, रेड कलर से दिखा दे। ठीक, अब बाकी इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख, उनकी मेरे को जरूरत नहीं है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो मेरे हैं वो भी मैं क्या करूंगा, अपने पास ही रखूंगा। अब क्या करना है, मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है या मैं स्टेबल हूं, तो मैं तेरे वाले 2 दिखा दूंगा। ठीक है, और अगर तुझसे कोई पूछे कि तू स्टेबल है या नहीं है तो तू मेरे वाले 2 दिखा दियो। इससे होगा क्या, कोई भी हमसे पूछेगा तो हम कैसे दिखेंगे उसे, स्टेबल। यहाँ पे देखो फिर से शेयरिंग हुई है। अब यहाँ पे क्योंकि देखोगे आप कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, 1 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N।
इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,5। तो देखो नाइट्रोजन जैसे है कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था। वहीं मार्केट में दूसरा जो नाइट्रोजन है वो भी अपने 5 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था। इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी। तो ये दोनों मिलते हैं और क्या कहते हैं पता है कि भाई एक काम कर, तू मेरे बगल में खड़े हो जा, ठीक है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके, और मैं तेरे बगल में खड़े हो जाता हूं अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक, तो होगा क्या कि इन्होंने 3 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, बीच की तरफ कर दिए, शेयरिंग की तरफ कर दिए। ठीक, कि जिसको ये शेयर करेंगे। तो शेयर क्या होगा, जब ब्लैक वाले नाइट्रोजन से पूछा गया तो उसने क्या किया, दूसरे वाले के 3 इलेक्ट्रॉन दिखा के बोला हाँ मैं स्टेबल हूं। वहीं जब रेड वाले से पूछा गया तो उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा के बोला हाँ मैं भी स्टेबल हूं। अगर यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यह आपको पता चल गया। ठीक, अब बात करते हैं मीथेन की। सबसे पहले देखो मीथेन का फॉर्मूला सीखो। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका मतलब यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाँ, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 का मतलब 2,4। मतलब अगर मैं कार्बन दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। वहीं अगर मुझे हाइड्रोजन दिखाना होगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो होता क्या है, कार्बन को चाहिए 4 लोग जो उसके साथ शेयरिंग करें। हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला आया था, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं और कहता है कार्बन हाइड्रोजन को कि जा अपने जैसे ना 3 और हाइड्रोजन लिया। तो वो जाता है और अपने जैसे 3 और हाइड्रोजन को लेके आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कार्बन को बोलते हैं कार्बन भैया आप ना बीच में बैठो। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को लेके क्या करता है, बीच में बैठ जाता है। और ये चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, उसके अगल बगल उसको सराउंड कर लेंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, मतलब देके मतलब शेयर करके। ठीक, इस तरीके से ये चारों के चारों उसको कवर अप कर लेंगे। अब किसी भी हाइड्रोजन से पूछा गया तुम स्टेबल हो, तो उसने 2 2 इलेक्ट्रॉन दिखा के क्या कर दिया, अपने को स्टेबल बता दिया। ठीक, इस तरीके से हाइड्रोजन सारे के सारे क्या हो गए, स्टेबल हो गए। जब बात आई कार्बन की, तो कार्बन ने बोला एक काम करो, चारों हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। अब देखो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वहां 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इसका मतलब हर जगह क्या बना होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना होगा। ठीक, तो यहां से आपको मीथेन का एक स्ट्रक्चर भी मिल गया। ठीक है, ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब देखो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है वो भी लिख देता हूं। आपके बोर्ड के एग्जाम में CO2 ज्यादा बार पूछा जाता है कि आप उसकी फॉर्मेशन को बना के दिखाओ। ठीक, अब आगे देखोगे तो कार्बन के ना 3 एलोट्रोप होते हैं। अब एलोट्रोप क्या होता है, देखो ये एलोट्रोप का मतलब होता है फॉर्म तो वही है लेकिन उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे पहला एग्जांपल है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल है डायमंड, ये भी कार्बन का फॉर्म है। और तीसरा है बकमिनिस्टर फुलरीन, ये भी आपके कार्बन का फॉर्म है। सबसे पहले डायमंड को पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि आपके पेपर में आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, ये बहुत बार आपके पेपरों में आया है, ग्रेफाइट एंड डायमंड के बीच का अंतर बताने को। सबसे पहले हम डायमंड पढ़े। डायमंड की अगर बात करोगे, कोई भी कार्बन देखो, मान लो ये कार्बन लिया मैंने जिसको मैंने ग्रीन किया, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर, 1 2 3 4। कोई भी कार्बन जो होता है इसमें 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है और ये कि 3D स्ट्रक्चर होता है। देखो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट कि कार्बन जो होता है इसमें 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। दूसरा ये आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। तीसरा पॉइंट, डायमंड जो होता है आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, और वहीं पे ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। ठीक, अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आपके ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट देखो अगर आपने ये कार्बन लिया ग्रेफाइट का, तो आप क्या देखते हो, एक बॉन्ड इधर बना है येलो कलर से, एक बॉन्ड देखो नीचे बना है और एक बॉन्ड उसके साइड में बना है। तो टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं इसके, 3 बॉन्ड बनते हैं सिर्फ। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। इसमें एक देखो आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें खासियत ये होती है कि एक इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब कार्बन इस तरीके से जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड
यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये होता है किसमें, आपके ग्रेफाइट में, ठीक है, ग्रेफाइट। और वही अगर बात करूं मैं कि डायमंड में क्या होगा कि चारों अलग अलग होंगे, ठीक है, चार बॉन्ड होंगे सिंगल, ये डायमंड में होगा, ठीक। अब आपको पता है कि जो ग्रेफाइट है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो लास्ट जो होता है आपका होता है बकमिनिस्टर फुलुरीन। फुलुरीन क्या है, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। इसमें क्या याद होना चाहिए कि ये फुटबॉल शेप का होता है और ये C60 होता है, मतलब इसमें 60 कार्बन होते हैं। ये एक यूएस आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जिनका नाम क्या था, बकमिनिस्टर फुलर, ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ग्रेफाइट और डायमंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।